तो कोरोना वायरस का स्रोत क्या है, कहां से और कैसे ये पूरी दुनिया में फैला है, इसकी पड़ताल अमेरिका की खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन भारत के एक वैज्ञानिक दंपति ने चीन में प्रकाशित शोध पत्रों के तथ्यों और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर कहा है कि कोरोना का वायरस प्रयोगशाला में ही तैयार किया गया लगता है। ऐसे तमाम सबूत और तथ्य अब तक सामने आ चुके हैं, जिससे साबित होता है कि कोरोना वायरस पर 2012 से ही वुहान के लैब में काम हो रहा था। पुणे के साइंटिस्ट दंपति ने क्या खुलासे किए हैं, रिपोर्ट में आप जरा देखिए। जिस वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया, जिसके स्रोत की जांच को अमेरिका ने दोबारा शुरू किया, उस वायरस का जन्मदाता कौन है, इसका पता लगाने में दुनिया जुटी हुई है। और उसी शोध टीम के हिस्से हैं पुणे की डॉक्टर मोनाली राहलकर और राहुल बहुलिकर। इनकी शोध और सबूतों से भी यही पता चलता है कि कोरोना वायरस के निर्माण की कहानी कहीं ना कहीं चीन के इसी वुहान लैब में छिपी हुई है। अब जो चमगादड़ बोलते हैं कि चमगादड़ से ये आया, तो ये हॉर्सशू जाति के जो चमगादड़ है वो अक्सर साउथ ऑफ चाइना में मिलते हैं या तो ईस्ट में मिलते हैं, जैसे यूनान या ग्वांगडोंग, और वो वुहान से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो हॉर्सशू बैट्स है वो छोटे से होते हैं, तो इतनी डिस्टेंस वो उड़ के तो नहीं आ सकते। ये सारी बातों से हमें ये पता चला, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये वुहान में हुआ था। अब वुहान में दुनिया की सबसे ऐसी बड़ी प्रयोगशाला है जहाँ पे कोरोना वायरस पर रिसर्च होता है। दरअसल अब तक सामने आए शोध पत्रों और सबूतों के हवाले से चीन में कोरोना वायरस की कहानी तांबे की एक खदान से शुरू मानी जा रही है। 2012 में चीन में तांबे की खदान के मजदूर कोरोना से संक्रमित होकर मर गए थे। इसके बाद 2015 तक झेंगली की टीम ने चमगादड़ों वाले वायरस जमा की, उन पर शोध किया और RATG13 नाम के वायरस की पहचान हुई। तब से वो वायरस सिर्फ चीन के वुहान लैब में ही मौजूद था। और जब 2020 में महामारी फैली तो SARS-CoV-2 और RATG13 में 96.2% समानता थी। पुणे के ये डॉक्टर दंपत्ति जिस संस्थान के साथ मिलकर चीन की पोल खोल रहे हैं, उसमें नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु के साइंटिस्ट चाइनीज लैब में वायरस के साथ हुई संभावित छेड़छाड़ के सबूत दिखाए हैं। ये जो टेबल नुमा तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कई वायरसों के स्पाइक प्रोटीन की तुलना की तस्वीर है। इसमें RATG13 और SARS-CoV-2 वाली इन दो टेबल्स पर गौर करें तो PRRA छोड़कर बाकी सारी सीक्वेंस एक जैसी है। मतलब तांबे की खदान वाला वायरस और कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में सिर्फ यही फर्क था। और बहुत संभव है कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन में यह बदलाव चीन के वुहान लैब में वायरस के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद हुआ है, क्योंकि वुहान लैब की साइंटिस्ट झेंगली शी खुद मानती हैं चमगादड़ों वाले वायरस ढूंढती रही हैं। 19,000 से ज्यादा वायरस जमा भी किए और उन पर रिसर्च भी की। खासकर तांबे की खदान वाले वायरसों पर इन्हीं ने शोध किया था। भारत के वैज्ञानिक छेड़छाड़ की आशंका क्यों जता रहे हैं, ये इस तस्वीर से समझिए। ये कोरोना का वायरस है, इससे एक दहाई छोटा ये उस वायरस का प्रोटीन स्पाइक है। और इसी के एटॉमिक लेवल स्ट्रक्चर पर जब गौर किया गया तो वहां आप कैंची की तस्वीर देख रहे हैं। उस जगह पर की ये फ्यूरियन साइट गायब पाई गई, जिसके कारण स्पाइक प्रोटीन में बदलाव हुआ और वायरस बेहद संक्रामक हो गया। पहले उन साइंटिस्ट जो वहाँ काम कर रहे थे उनसे इंटरव्यू होने चाहिए, उनसे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि किस तरह के वो एक्सपेरिमेंट करते थे और उस एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा क्या है। वो स्टूडेंट्स जो काम करते थे उनके लैब रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए, और वहाँ के एनिमल्स पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाते थे उनकी भी जांच होनी चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस बनाने और छिपाने में चीन की चालबाजी को लेकर जो खुलासे किए हैं, उसकी एक गुमनाम टीम है जो सोशल मीडिया पर सीकर के नाम से मशहूर है। उस टीम के खुलासों पर अब अमेरिका भी गौर कर रहा है, क्योंकि WHO जैसे संस्थानों ने वायरस का स्रोत पता लगाने में कई अहम सुरागों की अनदेखी की है।